हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे इसमें कंस्ट्रेंट्स के बारे में। आगे दोबारा से मैं कर रहा हूं तो लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई टेबल बनाया, लेकिन जब आपने उस टेबल को क्रिएट किया था तो आपको उस समय नहीं लगा कि अच्छा मेरे को मोबाइल नंबर अभी ज़रूरत नहीं है, या स्टूडेंट की ईमेल आईडी उस समय कंपलसरी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, आपको लगा कि यार मुझे को ना उस ईमेल आईडी के अंदर कोई कंस्टेंट डालना था, मतलब उस कॉलम के अंदर या उस टेबल के अंदर एक कंस्टेंट डालना था, चाहे तो वो ईमेल आईडी के ऊपर था या एज के ऊपर था या किसी और चीज़ों पे था। तो जब कभी भी ऐसा आपको लगता है कि आपने टेबल क्रिएट कर दिया है और टेबल क्रिएट करने के बाद आप कुछ कंस्टेंट ऐड करना चाहते हैं उस एग्जिस्टिंग टेबल में, ठीक है, तो वहां पे हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द एल्टर। ओके, मैं आपको फिर से बताता हूं। एल्टर हमेशा जब कभी भी हम यूज करते हैं तो एल्टर जो मॉडिफिकेशन करता है वो स्ट्रक्चर में करता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि अगर स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ईमेल आईडी, नेम, एज, जो उसका हेडर होता है, जो टॉप में जिसके अंदर हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हम वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा जब कभी भी आप एल्टर यूज करते हो तो एल्टर हमेशा जो मॉडिफाई करता है वो स्ट्रक्चर में ही चेंज करता है, वो स्कीमा में ही चेंज करता है, वो एट्रीब्यूट्स में ही चेंज करता है, उसके डेटा वैल्यू में चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार जैसे दिखा दे रहा हूं मैं आपको, जैसे यहां पे भी देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस भी एक कर ले रहे हैं। जैसे आपने कोई ईमेल आईडी पहले से बना के रखी थी, अब उसके अंदर आप कंस्टेंट ऐड करना चाहते हैं कि वो ईमेल यूनिक रहे, या आपने एज के डिफाइन किया था, एज में पहले से वैल्यू आप चाहते हैं कि अच्छा इसके अंदर जो भी वैल्यू आए वो ग्रेटर देन 18 ही रहे, या आपने चाहते हैं कि अच्छा यार मैंने कोई बनाया है अब मेरे को उसको हटाना है, तो आप उसको ड्रॉप करने का भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कैसे टेबल बनने के बाद भी उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स को अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक यहां पे दोबारा से कोई अलग नया टेबल बनाता हूं, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पे एक टेबल 3 बना दी है। टेबल 3 के अंदर मैंने स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और इतनी चीज़, चलिए बढ़िया है, अच्छा इतना मैंने डिफाइन कर दिया है। और इतना डिफाइन करने के बाद मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अभी मैंने कोई भी कंस्टेंट यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया और इसको मैंने एक्सक्यूट कर दिया। और एक्सक्यूट करने के बाद यार मुझको लगा कि यार मैंने टेबल बनाया, मैंने इसमें कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, दोबारा से मुझको उसमें कुछ ऐड करना था, इसके एक कॉलम और ऐड करना था। तो ऑल ऑब्वियसली आपको मालूम है स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ। अल्टर क्या कर अल्टर कर रहा हूँ, टेबल, टेबल में कौन से टेबल को, स्टूडेंट अंडर स्कोर 3, और स्टूडेंट अंडर 3 के अंदर आप क्या करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ एक ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐड क्या करना चाहते हो, एज, एज को आपने डिफाइन कर दिया कि इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये आपका एक नया कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना है तो स्ट्रक्चर में मैं नया एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट किया, ये आपका इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने ये बनाया तो यार मुझको लगा कि यार मुझको ये किसी प्राइमरी की भी बनानी थी, तो प्राइमरी की आप कैसे बनाओगे, अब आपको अल्टर दोबारा से करना है, स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई मैं अल्टर करना चाहता हूं, क्या अल्टर करना चाहता हूं, टेबल को, कौन सी टेबल को, स्टूडेंट अंडर स्कोर 3, और इसमें क्या अल्टर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक ऐड करना चाहता हूं कंस्ट्रेंट को, कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, और उस कंस्ट्रेंट का आप एक नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई भी ऐसा, मतलब एक जनरल बेसिक नाम लिखना होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्योंकि मैं प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूं तो मैं पी के अंडर स्कोर STD कर दिया, स्टूडेंट कर दिया, मतलब नाम दे दिया एक पी के मतलब प्राइमरी की स्टूडेंट को बना रहा हूं। और यहां पे आपने डिफाइन कर दिया कि भाई प्राइमरी की होना है किसे, प्राइमरी की होना है स्टूडेंट आईडी को, स्टूडेंट आईडी को। ठीक है, तो वो आपका स्टूडेंट आईडी जो अब क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी की तरह काम करने लग जाएगा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। अगर कहीं थोड़ा कुड नॉट क्रिएट कंस्टेंट और इंडेक्स सी प्रीवियस एरर्स, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। ओ अच्छा, पहले तो हमने इसको इसको ही नहीं एग्जीक्यूट किया है तो कहाँ से होगा, पहले हमने स्टूडेंट 3 को एग्जीक्यूट करता हूँ। स्टूडेंट 3 ऑलरेडी इज इन डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने इसको रन करके देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। कॉलम नेम्स इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक। ओके, मैंने कहीं कुछ पहले से डिफाइन करके रख दिया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं नया टेबल एक बना देता हूँ आपका। ये मैंने एक टेबल 4 बना दिया और टेबल 4 को मैंने एक्सक्यूट कर दिया। ठीक है,
टेबल 4 एग्जीक्यूट हो गया, मैंने एल्टर कह दिया स्टूडेंट 4 पे, ठीक है। स्टूडेंट 4 को मैंने ऐड कर लिया, उस पर एक नया कॉलम ऐड कर लिया एज का, ठीक है, वो भी ऐड हो गया आपका। आप विजुलाइज करना चाहेंगे तो विजुलाइज भी हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो पहले से आपने स्टूडेंट आईडी बनाया था उसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। तो प्राइमरी की के लिए मैंने इसको एक्सिक्यूट कर दिया। अभी वो क्या होगा आपके एक, ठीक है, ये कहीं कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार इसको देखते हैं कहाँ हमने कुछ गलत कर दिया है। सो एक्चुअली गाइज इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब हमने ये टेबल क्रिएट किया है तो टेबल जैसे हम जब क्रिएट करते हैं तो अगर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी, तो उस समय बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल सर्वर होता है वो स्टूडेंट आईडी को उसने वैल्यू क्या इंसर्ट कर दिया है, दोनों कॉलम में वैल्यू को नॉट, दोनों कॉलम के अंदर वैल्यू नल इंसर्ट कर दी है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक टेबल हम अल्टर कर रहे हैं, और अल्टर में भी क्या कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की ये कहता है कि प्राइमरी की के अंदर वैल्यू यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए, जबकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू क्या हो चुकी है, नल आ चुकी है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अल्टर टेबल कौन सा टेबल है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 4, और यहां पे हमने क्या कर दिया, अल्टर। दोबारा से जब हम किसी चीज को अल्टर करते हैं, मतलब उसके पैरामीटर्स में, उसके कंस्ट्रेंट में अगर कोई हम चेंज करते हैं, तो अल्टर कॉलम स्टूडेंट आईडी नॉट नल, ठीक है। तो जैसे ही आप नॉट नल करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि उसके अंदर नॉट नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो एक बार इसको इंसर्ट करके देखते हैं, अगर कोई इश्यू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नॉट नल को कैपिटल में लिखना था, एक सेकेंड बस। स्टूडेंट आईडी इंटीजर, वो इंटीजर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी आपका इंटीजर होगा और नॉट नल होगा। तो ये आपने इसको एक्सिक्यूट कर दिया, ठीक है, ये आपका रन हो गया। अब इसको रन करने के बाद, अब मैं अगर इसको रन करता हूं आपका, तो ये सक्सेसफुली हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज सॉल्व। तो आपको एक चीज और समझ सीखने को मिल गई कि अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो जब टेबल आप क्रिएट होती है तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं की है तो उसमें क्या होता है, आपको नल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। तो मैंने, क्योंकि अभी मैंने कोई इंसर्ट वाला कमांड भी अभी रन नहीं किया था, तो मैंने किया दोबारा से, अगर कोई टेबल बना हुआ है, इस टेबल के किसी कॉलम में आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, उसके कंस्ट्रेंट में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो मैंने ये कंस्ट्रेंट में यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लिया। इसके बाद मैंने एक उसको नया कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दिया कि जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की तरह काम करेगा। फिर आपको अगर लगता है कि आपने जो प्राइमरी की बनाई है, या आपने जो इसमें एक कोर्स आईडी ऐड किया, तो कोर्स आईडी को अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अल्टर, किसको अल्टर करना है, टेबल, आपने लिख दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर 4, और आप क्या ड्रॉप करना चाहते हो, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम कौन सा है आपका, कोर्स आईडी का, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये इट विल रन प्रॉपरली, ठीक है। अब अगर आप विजुलाइज करोगे टेबल को कि आपके टेबल के अंदर क्या क्या है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट 4, और आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो अभी आपके पास अब क्या बचा है, स्टूडेंट आईडी और एज ही बचा है, लेकिन जो आपके पास कोर्स आईडी था, कोर्स आईडी आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। एज क्या है, एज आपने उसमें ऐड किया था, इसलिए एज का भी कॉलम ऐड हो गया था, लेकिन आपने उसमें किसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहता है तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, चेंज भी हो गया। तो हमने देख ली एल्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। आप कोई अगर एग्जिस्टिंग कॉलम है पहले से, उस एग्जिस्टिंग कॉलम को में कोई कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना चाहते हैं, वो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि क्योंकि मेरे को उसमें एक अलग से कंस्ट्रेंट ऐड करना था प्राइमरी की का, तो क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल होनी चाहिए, तो इसलिए पहले मैंने उसको नॉट नल किया उस कॉलम को, इसके बाद उसको मैंने डिफाइन कर दिया भाई अब तुम प्राइमरी की तरह काम कर रहे हो। आपको लगता है कि अच्छा भाई पहले से स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूं, तो आपने
अल्टर किया, किस टेबल को अल्टर, उस टेबल का नाम लिख दिया, आपने ड्रॉप किसको कर रहे हो, कॉलम को, और उस कॉलम का आपने नाम लिख दिया, तो कॉलम ड्रॉप भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद कर रखिएगा, अल्टर तभी यूज करेंगे जब कभी हम किसी एंटिटी के स्कीमा के साथ खेल रहे होंगे या प्ले कर रहे होंगे या चेंज करना हो। ठीक है गाइज, सो थैंक यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएमएल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल एवरीवन, टेक केयर प्लीज।